हैप्पी होली आप सबको। वेलकम टू द व्लॉग। आज का दिन शुरू होता है। आज है हमारा 5th डे एंड आज हम कार्ट लगाने वाले हैं। और पहले हम ये सोच रहे थे कि होली के ऊपर कार्ट नहीं लगाते, बट मेरे को याद आया कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी कार्ट वगैरह की कॉलेज टाइम में, तो उस टाइम पे हमने कार्ट लगाई थी और तब भी होली के आसपास का टाइम आया था। तो होली वाले दिन क्या हुआ, हमारी सेल अच्छी गई और वी डिसाइडेड कि यार आज भी कार्ट हम लगाएंगे। एंड अभी हमारे स्टाफ की कुछ छुट्टी है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट काफी कुछ चीजें ठीक चल जाएंगी। तो भाई फटाफट से मैं पहुंचा किचन और किचन जाकर सारा सामान उठाया हमने। हाँ, स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है, बट आज के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई अपना सारा सामान रेडी हो चुका है। होली है आज और थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा सामान लिया है क्योंकि सेल्स का भरोसा नहीं है। आज दो चीज़ें होंगी, या तो बिल्कुल ड्रॉप मारेगी सेल कि लोग भाई घर से बाहर ना निकल रहे हो, या फिर सेल बहुत अप जाएगी। तो आज मैं आपको थोड़ी सेल भी बता दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा क्या कुछ चल रही है कार्ट के ऊपर और आज की हमारी क्या सेल हुई। दूसरा हमारा एक डिसीजन बड़ा ये था, आज हमने किचन को बंद करना पड़ा क्योंकि हम 3-4 ही लोग थे और सबकी कार्ट के ऊपर ही नीड थी। तो जतिन ने कहा कि यार मैं अकेला यहाँ पे क्या करूंगा, ऑर्डर्स में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, आज पूरा फोकस कार्ट के ऊपर रखते हैं और वहीं पे साथ में मैं भी चलूंगा, मेरा भी आज पहला एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हम सब पहुंच गए सारा सामान लेकर कार्ट के ऊपर और थैंक गॉड आज हम कुछ भी नहीं भूले, सारी चीजें हम ले आए क्योंकि आज जितनी भी चीजें हमने इकट्ठी की थी वो सारी एक लिस्ट के अकॉर्डिंग की थी ताकि एक भी हमारा सामान ना छूटे। आके हमने अच्छे से कार्ट को रेडी किया एंड सारा सामान जचा ही रहे थे। इतनी देर में कस्टमर्स भी आना स्टार्ट हो गए एंड सबसे पहले तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स ही आते हैं। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था इससे पहले कि इतने लोग हमें फॉलो करते हैं हमारे शहर से आसपास से, क्योंकि कैफे साइड इतने लोगों का आना होता नहीं था। एंड जो इस साइड के एरिया के लोग हैं वो मोस्टली अब कार्ट के ऊपर आते हैं एंड यहाँ से अभी मैं देख रहा हूँ कि सेल अच्छी खासी जंप जा रही है। डेली हम एक ग्रोथ देख पा रहे हैं। एक चीज की खुशी होती है कि हम कोई भी पेड प्रमोशन या ये सारी चीजें नहीं कर रहे, जीरो पेड मार्केटिंग कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और ये सिर्फ आप लोगों के ट्रस्ट और प्यार की वजह से हुआ है। तो थैंक यू सो मच यार, इतना भरोसा करने के लिए और हमारी कार्ट तक आने के लिए, हमारा फूड ट्राई करने के लिए। इवन कुछ कस्टमर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो जब से कार्ट लगे ना तब से वो बार बार रोज आते हैं, चाहे उनको एक बर्गर खाना हो, एक बर्गर वो खा के जाते हैं, बट आते जरूर है। अभी हम थोड़ा प्लान भी कर रहे हैं कि अभी साथ में हमें कोल्ड कॉफी और मोमोज भी रख लेने चाहिए क्योंकि इन चीजों की भी डिमांड काफी अच्छी है। और हमारे आसपास क्या है कि ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो वहां पर हम अपने कुछ पैम्पलेट दे सकते हैं, उन बच्चों को भी ट्राई करवा सकते हैं चीजें। तो कोल्ड कॉफी कार्ट के ऊपर लेके आना हमारे लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा। बट इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ कैसे करेंगे। हमें एक नया जनरेटर भी खरीदना पड़ेगा जो डीजल से चलता है एंड वो भी हमें अराउंड 25 से 30 हजार की कॉस्टिंग का पड़ेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इवन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे बार बार रोज लेके भी जाना पड़ेगा और लाना भी पड़ेगा और वो हैवी होता है भाई, हल्का नहीं होता। तो भाई वही चीज है, अगर आप में से कोई इन चीजों में डील करता है तो प्लीज मेरे को रीच आउट करो, हम आपसे भी खरीद सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय, मेरा नाम भी बोल देना, धृति। व्हाट्स योर नेम? धृति। श्रुति? धृति, DHRITI। अच्छा, धृति। थैंक यू सो मच धृति। कैसा लगा आपको टेस्ट? अमेजिंग, बहुत टेस्टी था और क्लासिक फ्राइज वाज वेरी टेस्टी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी हमारी क्यूट सी सब्सक्राइबर एंड आप लोग जब वीडियोस देखकर ऐसे मिलते हो यार बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों को खाना पसंद आता है उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि खाना पसंद आना चाहिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इवन आज तो मेरे पास यूके से भी एक कॉल आया। पहले हमारे इन सब्सक्राइबर से मेरी बात हो चुकी थी, व्हाट्सएप के ऊपर ये कॉल था एंड उन्होंने हमें सजेस्ट किया जो हम अपनी कार्ट के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट पेपर लगाते हैं जिससे हम अपनी कढ़ाई को एक थोड़ा सा कवर करते हैं कि छींटे वगैरह उस साइड ना जाए या उस साइड की धूल मिट्टी ना आए। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ एंड आप इस पेपर की जगह पर एक्रिलिक शीट लगा सकते हैं जो आपको बेस्ट हेल्प करेगी। एंड सच्ची में ये सजेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो पेपर है ना ये जल जाता है और इसे हमें रोज के रोज थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच बादल भाई, इतनी दूर से आपने हमें सजेशन दिया एंड थैंक यू सो मच, आप यूके में बैठकर हमारे व्लॉग्स एंजॉय करते हैं। बाकी आज के दिन की बात करूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, इवन 7 बजे तक ज्यादा कुछ था नहीं। मेरे को लगा यार आज का गेम कहीं उल्टा ना पड़ जाए क्योंकि हो सकता है फेस्टिवल है, लोग बाहर ना निकल रहे हो कार्ट्स वगैरह पर कुछ खाने के लिए। बट 7 बजे के बाद भीड़ बढ़ने लगी। आई थिंक सब लोग पूजा एंड सारे रिचुअल करके फ्री हो चुके थे उस टाइम पे एंड 7 बजे के बाद 10 कप बज गए, हमें
पता ही नहीं चला। एंड कार्ट के ऊपर एक अच्छी बात होती है कि चूल्हा जो है वो चलता रहता है और धीरे धीरे कस्टमर आते रहते हैं। इवन 9:30 बजे हमारे रोल्स भी स्टॉक आउट हो गए थे और किचन भी आज हमने पहले ही बंद कर दिया था शाम को। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक किचन ओपन था। उसके बाद जैसे ही हम सब कार्ट पे आए तो किचन को क्लोज करना ही था। एंड वहां का मोस्टली जो सामान बना हुआ था वो हम कार्ट के ऊपर ले आए थे, थोड़ा कुछ बचा रखा था। तो मैंने कहा यार क्या ही वापस जाएंगे किचन के ऊपर, 9:30 बज चुके हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक ज्यादा काम होता है। तो एक काम करते हैं, अभी बर्गर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बर्गर्स और फ्राइज अभी भी बचे हुए हैं। आज लकीली टिक्की हम अच्छी खासी लेके गए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हम सोच के आए थे कि जिस एस्टिमेट की सेल होगी वो धीरे धीरे स्लो हो चुकी थी कि भाई ये हो सकती है, पॉसिबल है इतना। तो बाकी कार्ड के ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि ना कस्टमर जो है वो हर तरफ से ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे में कई बार ऑर्डर्स हम ऊपर नीचे कर देते हैं क्योंकि यार हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है। जैसे कि आज एक इंसिडेंट हुआ, हमारे पास 3-4 ऑर्डर लगातार आ गए एंड ऐसे चक्कर में क्या हुआ कि एक पेरी पेरी फ्राइज का ऑर्डर था जो कुछ बच्चे हमें देकर चले गए। उन्होंने बोला था पैक करने को एंड जैसे ही हम बाकी के ऑर्डर्स बनाने लगे वो ऑर्डर स्किप हो गया माइंड से। फिर जैसे ही 15-20 मिनट बाद वो लोग आए कि भैया ऑर्डर बन गया, तो हमने कहा यार वो ऑर्डर तो ध्यान में ही नहीं रहा एकदम से। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो हम लेट हो चुके हैं, फिर कभी आकर ट्राई करते हैं। और ये चीज ना मेरे को इतना ज्यादा दुखी करती है कि यार सीरियसली हम एक इतनी सी चीज को हम ध्यान में नहीं रख पाए। तो आई थिंक इन चीजों पे हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बाकी हम बिलिंग का भी कुछ सिस्टम निकाल रहे हैं कि कुछ सोल्यूशन निकले कि बिलिंग हम अच्छे से कर पाए कार्ड के ऊपर, जिससे कि ऐसी गलतियां होने की गुंजाइश नहीं होगी। इवन प्रिंट के थ्रू हम केओटी भी दे सकते हैं कार्ड के ऊपर ताकि बंदे को भी पता रहे, क्योंकि हमें बार बार नोटबुक में वो चीज नोट डाउन करनी पड़ती है एंड उसके बाद जो बना रहा है उसे बताना पड़ता है कि ये चीजें हैं। और अभी तो मेन्यू हमारा बहुत बड़ा है भी नहीं, बहुत छोटा मेन्यू है। आई एम डैम श्योर जैसे ही हमारे पास 2 चीजें और बढ़ेगी ना जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है, जैसे कि कोल्ड कॉफी और मोमोज, उसके बाद तो भाई हमें 2 बंदे और लगेंगे कार्ट के ऊपर, क्योंकि एक बंदा तो सिर्फ बिलिंग में उलझा रहेगा और बाकी के बंदे जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। एंड मैंने देखा कि बहुत सारे कार्ट वाले यार अकेले हैंडल करते हैं सारी चीजें। मतलब सीरियसली बहुत हिम्मत की बात है कि आप अकेले सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, क्योंकि कार्ट का काम ना रेस्टोरेंट या कैफे या फिर क्लाउड किचन से बहुत ज्यादा होता है। एंड आज तो ये भी हुआ कि हमारा जो टीम मेंबर है तरुण, उसे जाना था अपने दोस्त के किसी बर्थडे पार्टी पर। तो उसने कहा कि भैया मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, हाँ मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा, तब तक आपको संभालना पड़ेगा। तो कार्ट के ऊपर मैं, जतिन और तन्नू ही थे एंड हम सारी चीजें हैंडल कर रहे थे। उसके बाद सारी चीजें मैंने बनाना शुरू किया, जतिन और तन्नू साथ में बाकी चीजों में हेल्प करवा रहे थे। एंड थोड़ी देर बाद यार मेरी तो कमर ही दुखने लग गई कि भाई सच में मेहनत वाला काम है। ठीक है कोई बात नहीं, बट जो यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना चीजें करने में, वो मेरे को आई थिंक क्लाउड किचन या कैफे में नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर बनते हुए चीजें देख रहा है, जो उसके लिए भी एक सेटिस्फेक्शन का प्रोसेस है। तो भाई आज की हमारी मोस्टली चीजें कंप्लीट हो चुकी थी, टिक्की भी थोड़ी सी बची हुई थी, कस्टमर्स भी लगातार आते जा रहे थे, कुछ चीजें हम थोड़ी भूल रहे थे, कुछ चीजें अपने आप से सही कर रहे थे। तो ऐसे ही चलते चलते सारी चीजें ट्रैक पे आ गई कि भाई ठीक है, हो जाता है कभी कभी। बाकी दिन की बात करूं तो सुपर्ब दिन गया, काफी मजा आया काम करने में। परसों ही होगा वो परसों ही होगा। वीडियो बना लो, वीडियो में आ जाएगा क्या कर लेंगे कि रखना या नहीं रखना। वीडियो में बोला भैया देखो मैंने मेहंदी चीज डाली थी, मैंने बोला डाल ली होगी भाई, कोई बात नहीं रिफंड कर दे वहाँ। और जब यहाँ पे एक चीज के ऊपर बात हो रही थी, एक्चुअल में हुआ ये था कि कल हमारे पास 2 कस्टमर आए थे एंड उनका ऑर्डर पैक करने का था 3 मेल्टेड चीज बर्गर्स का। तो हमने वो ऑर्डर पैक करके दिया, बट उन्होंने घर जाके तब ओपन किया तो वो क्रिस्पी वेज बर्गर थे। तो यहाँ पर हम सब की बात हो रही है। तरुण ने कहा कि भैया मैंने रिच मेल्टेड बनाए थे। मैंने कहा यार कस्टमर तो अब रिफंड मांग रहा है, चलो कोई बात नहीं दे देते हैं, क्योंकि ना मैं कस्टमर की बात को कभी भी ये नहीं बोलता कि यार नहीं ये चीज नहीं होगी। मैंने कहा यार गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है जरूर। तो मैंने उनके पैसे रिफंड कर दिए थे। एंड नेक्स्ट डे जब मैं उस व्लॉग को एडिट कर रहा था तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि तरुण साफ साफ जो है वो क्रिस्पी वेज बना के गलती से बंद कर रहा है। मैंने कहा देख ले भाई वीडियो में भी ये चीज आ चुकी है। बोला हाँ ये तो सही बात बोल रहे हो आप। तो व्लॉग की वजह से कुछ चीजें हमारी पकड़ी भी जाती है बाद में, बट कोई बात नहीं, ऐसी चीजें आई थिंक हो जाती हैं जब कस्टमर ज्यादा हो, भीड़ लगी हो, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो फाइनली आज का दिन कंप्लीट हुआ एंड हमने कार्ट को क्लोज किया, सारी चीजें अच्छे से पैक की। एंड ये देखो यार, ये हमने एक बैनर भी बनवाया है, जब हमारी कार्ट क्लोज हो तो सारी चीजें यहाँ पर किसी को भी दिख जाएंगी कि भाई ईट एंड बाइट की कार्ट यहाँ पे खड़ी हुई है। इवन यहाँ पर हमारा कैफे का एड्रेस भी है। तो आज के दिन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल, बाय बाय।